हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं मेमोरी के बारे में कि मेमोरी होता क्या है, इसके कितने टाइप्स होते हैं और किस मेमोरी का क्या यूज है। वो आज की क्लासेस में एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं, समझने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए सभी लोग। जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको पढ़ाया था, अच्छे से बताया भी था, और आज फिर से एक बार सुन लो, समझ लो। कंप्यूटर जो हमारा है, कंप्यूटर जो हमारा है कंप्यूटर पे कोई भी हम लोग वर्क करते हैं, मतलब ऑन किया कंप्यूटर को, और ऑन करने से लेके और उसके बाद से उस पे जो भी हम प्रोसेस करते हैं, और उस प्रोसेस को करने के बाद से जो हम लोग सेव करते हैं, सारा काम जो होता है वह मेमोरी पे ही होता है। अब सारा काम मेमोरी पे होने का मतलब क्या मीन्स, यह कि जो डाटा स्टोर रहता है, जो डाटा स्टोर रहता है, वो सब किस पे रहता है? मेमोरी पे। जैसे इस पीसी को ऑन किया और नोट पैड ओपन कर लिया। किसको? नोट पैड ओपन कर लिया। तो जो नोट पैड सॉफ्टवेयर ओपन हुआ है ना, वह मेमोरी पे ही ओपन हुआ है। अब मेमोरी का मतलब होता है स्मृति। क्या बोलते हैं? स्मृति, या बोल सकते हैं याददाश्त। मतलब कंप्यूटर किसी भी बातों को याद रखने के लिए जिस उपकरण का सहारा लेता है उसे ही बोलते हैं मेमोरी। मतलब इस नोट पैड को ओपन किया और जो काम कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम ये डाटा जो स्टोर है, ठीक है, सेव है, वह हमारा क्या है? वह मेमोरी पे है। और काम कर रहा है मीन्स इस पे प्रोसेस कर रहे हैं, और प्रोसेस करने के बाद से इसको अपने कंप्यूटर में सेव कर रहे हैं, तो भी वह हमारा मेमोरी में जाके ही सेव होता है। मतलब यूं कह लो कि कंप्यूटर पे किसी भी बातों को याद रखने के लिए, या कोई भी जो हम लोग काम करते हैं, जो डाटा स्टोर रहता है टेम्पोररी या परमानेंटली, वो किस पे स्टोर रहता है? मेमोरी पे। क्लियर है? अगर यही मेमोरी ना हो तो समझ जाओ हम लोग कंप्यूटर पे कोई वर्क नहीं कर पाएंगे। यूं कह लो हमारा सिस्टम ऑन ही नहीं होगा। आज जब सिस्टम ऑन नहीं होगा तो हम लोग कंप्यूटर पे वर्क कैसे करेंगे? चलो मान लो सिस्टम ऑन भी हो गया, फिर भी हम आसानी तरीके से कोई सॉफ्टवेयर ओपन नहीं कर सकते, कोई वर्क नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने इसको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताया और समझाया और बताया है। क्लियर है सबको? चलिए देखते हैं क्या इसके बारे में लिखा है। इसमें थोड़ा लिखवाने से फायदा ये होता है, टॉपिक ज्यादा मिल जाते हैं, मैटर ज्यादा मिल जाते हैं, और जिसे समझाना आसान होता है। देखिए इसमें बताया क्या जा रहे हैं कि प्राप्त डाटा और निर्देश और परिणाम को संग्रहित करना, मतलब भंडारित करना, क्या कहलाता है? मेमोरी कहलाता है। और प्राप्त डाटा का क्या मतलब है? जब तक हम कोई इनपुट नहीं करेंगे, जब तक हम कोई निर्देश नहीं देंगे, तब तक हमारा कंप्यूटर कोई डाटा प्राप्त करेगा क्या? रिसीव करेगा क्या? नहीं। वही बोला गया है, प्राप्त डाटा, निर्देश और परिणाम, जो रिजल्ट आता है उसको स्टोर करना, संग्रहित करना, मतलब भंडारित करना, क्या कहलाता है? मेमोरी कहलाता है। फिर से देखो, एक आम भाषा में क्या बताया जा रहा है, इसे आम भाषा में याद रखना भी कह सकते हैं, यानी याददाश्त। मतलब कंप्यूटर याद रखने के लिए जिस उपकरण का सहारा लेता है उसे क्या कहते हैं? कंप्यूटर मेमोरी कहते हैं, याददाश्त नहीं कहते हैं। ठीक है? मतलब कंप्यूटर, ठीक है, जिस उपकरण का सहारा लेता है किसके लिए? डाटा को स्टोर करने के लिए, कोई भी बात याद करने के लिए, उसे इनाम क्या दिया गया है? मेमोरी दिया गया है। मतलब आप बताओ, हमारा मेमोरी ना काम करे तो मैं आपको पढ़ा पाऊंगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि मेमोरी के बारे में मेरे मेमोरी में पहले से फिट है। ठीक है, मुझे क्या क्या पढ़ाना है, क्या क्या समझाना है, मतलब एक एक पॉइंट नहीं फिट है कि अब क्या बोलने वाले हैं। ठीक है, मतलब अभ्यास हो गया है, बताते बताते कब क्या निकल के आ जाए, मतलब उसी से रिलेटेड आ जाएगा। अब ऐसा नहीं मेमोरी पढ़ा रहे हैं अब आ जाएगा मान लो ये नया नया गाना आया है, ठीक है, मतलब जो स्टोर है जिसके बारे में वो तुरंत बता देते हैं, उस समय और निकल के आता है।
जहाँ पे रहे वो तुरंत निकल के चला आता है, हाँ किसके बारे में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो मतलब इस अपने माइंड को क्या करते हैं, उधर ही की तरफ ले जाते हैं, नहीं यार इनको पढ़ाना, मेमोरी मेमोरी पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ाना है। तो क्योंकि मेरे कंट्रोलिंग में है, अगर मेरे कंट्रोलिंग में नहीं है, नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी। मेरे मेमोरी तो बहुत कुछ सेव है ना, कुछ भी चलने लगेगा, ठीक है, कुछ भी हम बोलने लगेंगे। ऐसा नहीं है, सारा कंट्रोल मेरे हाथ में है। यही बोला गया कि कंप्यूटर में वैसे ही जो भी डाटा इनपुट करेंगे और जो उस पर प्रोसेसिंग होगा, जो आउटपुट निकल के आएगा, वो जो स्टोर जहाँ पे होता है, जहाँ पे संग्रहित किया जाता है, जहाँ पे रखा जाता है, उसी क्या कहते हैं, मेमोरी कहते हैं। या वैसे नॉर्मल भाषा में, अगर आम भाषा में बोला जाए, इसे बोलते हैं मेमोरी के मतलब होता है स्मृति या याद। और कंप्यूटर किसी भी बातों को याद रखने के लिए जिस उपकरण का सहारा लेता है उसे क्या कहते हैं, कंप्यूटर मेमोरी कहते हैं। समाया। फिर से देखिए नेक्स्ट आगे बताया जा रहा है कि कंप्यूटर मेमोरी डाटा को स्टोर करने का काम करती है और जरूरत पड़ने पर उसे कंप्यूटर को उपलब्ध भी करवाती है। मतलब आप बताओ, जो भी काम करते हैं तो हमको फ्यूचर में भी तो इस्तेमाल करना होता है कि नहीं करना होता है, बताइए। करना होता है जी, करना होता है। तो आप बताओ, प्रेजेंट टाइम में मैं काम कर रहा हूँ, और मैं काम कर रहा हूँ, डाटा को जब सेव करूंगा तभी तो आगे इस्तेमाल कर सकूंगा। अगर नहीं करूंगा तो कर सकूंगा क्या, नहीं कर सकूंगा। यही बोला जाता है कि यहाँ पे कंप्यूटर मेमोरी डाटा को स्टोर करने का काम करती है। मतलब जो भी काम करते हैं डाटा को स्टोर कर लेता है, सेव कर लेता है, अपने पास रख लेता है, और जब जब जरूरत पड़ता है हम लोग उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे मान लो मुझे क्या करना है, कोई मेरे पास पीडीएफ है, तो पहले उस पीडीएफ को रख लूंगा ना, अब कल परसों जहां पे जब इस्तेमाल करना उस पीडीएफ को खोल के देख लूंगा, उसका इस्तेमाल कर लूंगा। वैसे मान लो कोई डाटा मेरे पास है, अब इसका इस्तेमाल फोन में मतलब कंप्यूटर में करना है, तो ये फोन से हम डाटा यहाँ पे डालेंगे, वो हमारे पीसी में आ जाएगा, और जब जरूरत पड़ेगा उसका हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे। ये मना करेगा क्या, नहीं। मतलब हम लोग उसको बताएंगे कहाँ पर रखे, तुरंत दिखा देगा। हाँ, कहीं पे पासवर्ड लगा के रखेंगे, कहीं पे वैसे लगा के रखे रहेंगे, तो जैसे रखे रहेंगे वैसे हमको जब ओपन करेंगे तो मांगा जाएगा और उसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसे देखो बताया जा रहा है कि उपलब्ध करवाती है। मेमोरी छोटे छोटे भागों में बटी रहती है, और प्रत्येक भाग को क्या बोला जाता है, सेल कहा जाता है। जो मेमोरी होता है वो छोटे 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 भागों में बटा होता है, मतलब कुछ ऐसा रहता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं, इसको इसी को सेल बोलते हैं, ठीक है। और इसी सेल को हम लोग एड्रेस पाथ बोलते हैं। पता जरा, मेमोरी में उपलब्ध प्रत्येक सेल की अपनी अलग अलग क्या होती है, पहचान होती है, जिसे सेल एड्रेस मीन्स पाथ कहते हैं। और इन सेल में ही डाटा संग्रहित किया जाता है, और यह डाटा बाइनरी डिजिट 0 1 में ही स्टोर रहता है। मतलब जो भी डाटा स्टोर होता है किसमें होता है, 0 और 1 बाइनरी डिजिट है। और मैंने शुरू में ही पढ़ाया था आपको कि कंप्यूटर जो समझता है किसको समझता है, बाइनरी लैंग्वेज को। और उसमें बाइनरी लैंग्वेज में जो बाइनरी डिजिट होता है वो होता है 0 और 1। मतलब 0 और 1 के अलावा हमारा कंप्यूटर किसी को भी नहीं समझ पाता है। तो जो भी समझता है, जो भी काम करता है 0 1 में ही काम करता है, जो देता है 0 1 में ही देता है। लेकिन इसके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाते हैं जो हमारी भाषा में ट्रांसलेट करता है, कंप्यूटर की भाषा में ट्रांसलेट करता है, और आसानी तरीके से हम लोग कम्युनिकेशन कर ले जाते हैं। ठीक है, तो देखो मतलब इसी सेल एड्रेस को क्या बोलते हैं, पाथ बोलते हैं। आपको तो पाथ क्या होता है, तो आप लोग देखिए हुए कंप्यूटर ऑन करते हो तो लिखा रहता है लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क डी, लोकल डिस्क ई, देखे हो ना आप तो। अरे डिस्क पीसी को ओपन करते हो तो उसी में तो डाटा स्टोर करते हैं। बोलो, अगर डिस्क करना हो तो कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। उसी डिस्क को क्या बोलते हैं, एड्रेस पाथ बोलते हैं, कि आप डाटा अपना कहाँ पे रखे हो, किस एड्रेस पे रखे हो, किस पाथ पे रखे हो। तो कई लोग बोलते हैं लोकल डिस्क सी में रखे हैं, कई लोग बोलते हैं लोकल डिस्क डी में रखे हैं, कोई लोग बोलते हैं लोकल डिस्क ई में रखे हैं। तो जितना लोकल डिस्क बनाए रहते हैं उसमें दिखाई देता है, लेकिन जो डाटा होता है ना छोटे छोटे सेलों में बटा होता है, ठीक है। और उसी सेल एड्रेस पाथ को क्या बोलते हैं, ठीक है, मेमोरी। और मेमोरी में डाटा आसानी तरीके से स्टोर रहता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट आगे बताया जा रहा है। बाइनरी क्लियर नहीं हुआ आप लोग को, चलो मैं क्लियर एक बार और कर देता हूँ। देखो जो हमारा ये कंप्यूटर है ना, ये कहता है केवल मैं 0 1 को ही समझता हूँ, और जो यूजर है, अब मैं हो गया, मैं कहता हूँ नहीं 0 से लेकर 9 तक समझता हूँ, अल्फाबेट भी समझता हूँ, बहुत सारे सिंबल भी समझता हूँ। तो कैसे इसमें काम करूंगा, जिसके पीछे एक सॉफ्टवेयर ला दिया जाता है।
क्या ला दिया जाता है? सॉफ्टवेयर। तो ये ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो मेरे लैंग्वेज को इस लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देगा और इसके लैंग्वेज को मेरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लेगा और आसानी तरीके से हम लोग कम्युनिकेशन कर ले जाते हैं, बातचीत कर ले जाते हैं। अगर यही सॉफ्टवेयर ना हो तो नहीं कर पाएंगे। अब कोई सिस्टम का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, कोई कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसलिए बोला जाता है तो कंप्यूटर 01 को ही समझता है, इसलिए 01 के बारे में ही बताया जा रहा है और डाटा जो स्टोर करेगा वो 01 में ही स्टोर करेगा। अब बताओ, आप हमसे कोई बात कह रहे हो, इंग्लिश में कह रहे हो और हमको हिंदी आता है, तो दूसरा जो ट्रांसलेटर है वो मान लो इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करके बता दिया, तो आप हिंदी में ही तो रखोगे उस बात को। फिर तुझे बताना तो हिंदी में तो बताओगे उसको, फिर से ट्रांसलेट करेगा, मेरे लैंग्वेज में भेजेगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे बहुत अच्छे से इंग्लिश आता है और आप शुरू से बहुत अच्छे से हिंदी पढ़े, इंग्लिश कभी पढ़े ही नहीं, उसके बारे में जानते ही नहीं, तो जाहिर सी बात अगर हम और आप बातें करें तो बातें कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। ऐसे व्यक्ति की तलाश होगी जिसको हिंदी भी आता हो और इंग्लिश भी आता हो। तो मैं अपनी बात इंग्लिश में रखूंगा, वो ट्रांसलेट करेगा और हिंदी बाबू को हिंदी में कर देगा समझ और बता देगा। अब हिंदी वाला जवाब देगा फिर से हिंदी में, उसके बाद से वो ट्रांसलेट करेगा, इंग्लिश में दे देगा, अब समझ जाएंगे, फिर से मैं इंग्लिश में जवाब देता रहूंगा, ट्रांसलेटर ट्रांसलेट करता जाएगा और हिंदी में जवाब देता रहेगा। वो हिंदी में जवाब देते रहेंगे, हमको मिलता रहेगा किसमें? इंग्लिश में। तो वैसे हम लोग 0 से लेकर 9 तक टाइप करते हैं, अल्फाबेट भी टाइप करते हैं, सिंबल भी टाइप करते हैं, फिर भी हमारा पीसी समझ लेता है। कैसे समझ लेता है? तो ओएस के सारे समझ लेता है, जिसे बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। अब क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम? 2-3 दिन का टॉपिक है, वो आगे का टॉपिक आगे हम लोग पढ़ेंगे समझेंगे। क्लियर है? चलिए, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अगला क्या बताया जा रहा है? कंप्यूटर में डाटा को अस्थाई और अस्थायी रूप में संग्रहित किया जाता है। ठीक है, टेम्पोररी और परमानेंटली स्टोर किया जाता है, जिसके लिए वो अलग अलग प्रकार की स्मृति का इस्तेमाल करता है, अलग अलग उपकरण या अलग अलग याददाश्त का इस्तेमाल करता है, जिन्हें इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। मतलब जो कंप्यूटर में जो मेमोरी डाटा स्टोर करता है, ठीक है, स्टोर करने के लिए वो अलग अलग स्मृति का इस्तेमाल करता है। अब कितने मेमोरी हैं, उसके टाइप्स क्या हैं, वह जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए, अगला टॉपिक, मेन टॉपिक वही है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। इसको बना लीजिए डायग्राम को, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमने जाना मेमोरी के बारे में, अब हम समझेंगे मेमोरी के कितने टाइप्स हैं। देखो, बताया जा रहा है कि पहला प्राइमरी इंटरनल मेमोरी, दूसरा सेकेंडरी एक्सटर्नल मेमोरी। ध्यान से सुनना समझना, प्राइमरी इंटरनल मेमोरी, सेकेंडरी एक्सटर्नल मेमोरी। अब चलिए देखते हैं प्राइमरी मेमोरी किसे कहते हैं, यह होता क्या है और क्यों इंटरनल बोलते हैं इसको, और सेकेंडरी मेमोरी क्या है और क्यों इसको एक्सटर्नल मेमोरी बोलते हैं। तो चलिए ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, इसको मैं डिटेल में बता रहा हूं, जिससे आपको आगे चल के दिक्कत ना हो और आप आसानी तरीके से इसका जवाब दे जाए। देखिए, जब हम लोग कंप्यूटर को ओपन करते हैं और कंप्यूटर को ऑन करने के बाद जब हम कोई ऐप अपने पीसी पे ओपन करते हैं, कोई भी एप्स एप्लीकेशन अपने पीसी पे ओपन करते हैं और उस पे कोई वर्क हम लोग जब करते हैं प्रेजेंट टाइम में, वह जो भी वर्क होता है वह हमारा जो स्टोर रहता है, वो सॉफ्टवेयर, वह हमारे प्राइमरी मेमोरी पे रहता है। किस पे रहता है? प्राइमरी मेमोरी पे रहता है। समझना, कंप्यूटर को ऑन जब से किए, आप कोई एप्लीकेशन ओपन किए, आप उस पे जो भी वर्क कर रहे हैं, मतलब जब तक वर्क कर रहे हैं, जो डाटा स्टोर है वह किस मेमोरी पे स्टोर रहता है? प्राइमरी मेमोरी पे। और जो ये डाटा स्टोर रहता है ना, वह अस्थायी रूप से स्टोर रहता है। क्या रहता है?
अस्थायी रूप से स्टोर होता है, मीन्स कभी भी डाटा यह डिलीट हो सकता है, कभी भी एप्लीकेशन क्या हो सकता है, बंद हो सकता है, जो वर्क किया है कभी भी डिलीट हो सकता है, और इसीलिए प्राइमरी मेमोरी को बोलते हैं अस्थायी मेमोरी है। क्या बोलते हैं? अस्थायी मेमोरी है। अब ये डिलीट होने के कई सारे कारण हो सकते हैं। आपको सर क्या कारण हो सकता है? हमारा कंप्यूटर अचानक ऑफ हो जाए, हो सकता है, या अचानक मान लो बिजली चला गया तो भी हो सकता है, या अचानक हमारे गलती से हमने पावर बटन दबा दिया तो भी ऑफ हो सकता है। मतलब किसी भी कारणवश अगर हमारा कंप्यूटर ऑफ हो जाता है तो जो डाटा प्राइमरी मेमोरी पे होता है सब क्या हो जाता है, इरेज हो जाता है, मीन्स डिलीट हो जाता है। और इसीलिए इसका नाम ही बोला गया कि ये मेमोरी जो दिख रहा है ना वो प्राइमरी मेमोरी अस्थायी मेमोरी है। अब देखो, जो डाटा स्टोर रहता है वो प्राइमरी मेमोरी के रैम पे स्टोर रहता है, और जो रैम है ना वह मेमोरी का मुख्य मेमोरी जिसे बोलते हैं मेन मेमोरी। क्या बोलते हैं जी? मेन मेमोरी। मतलब ये एक ऐसा मेमोरी है, जब भी कंप्यूटर को ओपन करते हैं, आप कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं, आप कोई वर्क करते हैं, तो प्राइमरी मेमोरी में जाके सबसे पहले कहाँ जाता है? मेन मेमोरी में जाता है, और उसपे कहाँ पे जाता है? रैम पे। और रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। मतलब जब भी प्रेजेंट टाइम में कोई एप्लीकेशन खुला रहता है, ठीक है, कोई भी सॉफ्टवेयर खुला हो, प्रेजेंट टाइम में कुछ भी काम कर रहे हो, तो प्रेजेंट टाइम में जो एप्लीकेशन रन करता है वो किस पे रन करता है? रैम पे ही रन करता है। और रैम किसका हिस्सा है? प्राइमरी मेमोरी का। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी का। और इसीलिए इसको हम बोलते हैं कौन सा मेमोरी? अस्थायी मेमोरी। और इसमें डाटा टेम्पोररी सेव रहता है, हमेशा के लिए सेव नहीं रहता है। जब भी काम खत्म हो जाए डाटा क्या हो जाता है? स्वतः डिलीट हो जाता है। हाँ, जो डाटा सेव कर देंगे वह डिलीट नहीं होता है, जो डाटा सेव नहीं करेंगे वह स्वतः डिलीट हो जाता है जब प्रोग्राम बंद हो जाए, या वो सॉफ्टवेयर बंद हो जाए, या हमारा कंप्यूटर बंद हो जाए। क्लियर है? लेकिन ध्यान देना, अब वही जो प्राइमरी मेमोरी पे हमने जो काम किया है, प्राइमरी मेमोरी पे जो हमने वर्क किया है, अब कोई भी वर्क मान लो हमने मेहनत करके एक नोट्स बनाया, और इस नोट्स को हमको फ्यूचर में इस्तेमाल करना है। कब इस्तेमाल करना है? फ्यूचर में इस्तेमाल करना है। तो आप बताओ, फ्यूचर में इस्तेमाल करना है, इसको सेव करना पड़ेगा ना। इसके लिए क्या करना पड़ता है? उसको सेव करना पड़ता है। और जैसे वो डाटा सेव होता है वो हमारा सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है। किस मेमोरी में चला जाता है? सेकेंडरी मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी अस्थाई मेमोरी होता है, और डाटा को परमानेंटली के लिए स्टोर कर लेता है। मतलब परमानेंट स्टोर कर लेता है, जब तक हम डिलीट ना करें तब तक वो डाटा डिलीट नहीं होता है। हाँ, वो आपका किस्मत खराब हो, आपका भाग्य खराब है, कोई साथ नहीं दे रहा है, तो मान लो कंप्यूटर खराब हो जाएगा, तो अलग बात है। ठीक है, लेकिन अगर हम सिस्टम पे काम कर रहे हैं और सेव नहीं किए तो भाग की बात नहीं है, वह कभी भी डाटा डिलीट हो सकता है अगर पावर चली जाती है। लेकिन अगर पावर है और डाटा अगर हमने सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर किया है, तो भले ही पावर कितना बार आया जाए उससे मतलब नहीं है, सिस्टम बंद हो जाए उससे मतलब नहीं है। अगर मैंने 2 लाइन लिखा तो 2 लाइन डाटा पड़ा रहेगा, जब तक कोई खुद यूजर कोई डिलीट न करे, खुद हम उसको डिलीट न करें। मतलब ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि डिलीट कभी नहीं होता है, डिलीट होता है, जब लोग करेंगे तब होता है। तो आप बताओ, इतना मेहनत करके बनाया डिलीट करने के लिए? नहीं, उसका इस्तेमाल फ्यूचर में करने के लिए। इसीलिए बोला जाता है कि प्रेजेंट टाइम में जो काम करते हैं वो प्राइमरी मेमोरी पे करते हैं, और डाटा अगर वही सेव हो जाता है तो कहाँ पे चला जाता है? सेकेंडरी में चला जाता है, और जब जरूरत पड़ता है उसका हम लोग इस्तेमाल कर ले जाते हैं। क्लियर है सबको? लेकिन एक बात और, आपको सर इंटरनल क्यों दिए है नाम इसका? ठीक है, इंटरनल क्यों बोलते हैं, और सेकेंडरी को एक्सटर्नल क्यों बोलते हैं? तो ध्यान देना, इंटरनल मतलब होता है आंतरिक मेमोरी। क्या होता है? आंतरिक मेमोरी। और एक्सटर्नल मतलब बाह्य मेमोरी, मतलब जो बाहर से हमेशा लगाया जाता है।
अलग अलग रिक्वायरमेंट के आधार पे जैसा जैसा जरूरत पड़ता है, तो ऐसे मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी बोलते हैं। और जो पहले से सिस्टम में होता है उसको बाहर से लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसीलिए नाम दिया गया इंटरनल मेमोरी। जैसे आप लोग फोन खरीदने जाते हो ना, तो कहते हो कितने का इंटरनल है, तो बोलते हैं 464, मतलब 4 GB रैम, 64 GB हमारा इंटरनल है। बोलो स्टोरेज, डाटा स्टोर रहता है कि नहीं रहता है। लेकिन आप बताओ उसने उतने से भी संतुष्टि नहीं मिलता है तो क्या करते हो, अलग से मेमोरी कार्ड लगाते हो। 8 GB, 20 GB, 25 GB, 30 GB, 50, 150, जो भी जैसा रिक्वायरमेंट होता है। लगाते हो नहीं लगाते हो, लगाते हो। तो कई लोग का मान लो इंटरनल से ही काम चल जाता है, कई लोग को क्या करना पड़ता है, एक्सटर्नल लगाना पड़ता है। तो आप बताओ जो पहले से हमारे सिस्टम में उपलब्ध हो मेमोरी, और उसके बिना हम कंप्यूटर पे इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, कोई काम नहीं कर सकते हैं, वो हमारा प्राइमरी मेमोरी होता है, और इसका नाम दिया गया इंटरनल मेमोरी। और जो हमारा एक्सटर्नल मेमोरी होता है वह सीपीयू के बाहर की हिस्सा होती है, जो हम लोग लगाते हैं बाद में जैसा जैसा रिक्वायरमेंट होता है वैसे वैसे लगाते हैं, और स्टोरेज बढ़ाते हैं और डाटा को स्टोर करके रखते हैं। तुम्हारी बात है आपको। अगर कोई पूछे टाइप्स ऑफ मेमोरी कितने बताओगे, 2 टाइप्स, कौन कौन से, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी किसे कहते हैं, एक प्राइमरी मेमोरी हमारे क्या है, यह एक प्रकार के अस्थायी मेमोरी होते हैं, जिसमें डाटा जो सेव होते हैं वो टेम्पोररी सेव होते हैं। अगर काम करते हो तो क्या होता है, अगर बिजली चली जाती है, किसी कारण कंप्यूटर बंद हो जाता है, तो हमारा डाटा सारा क्या होता है, स्वतः डिलीट हो जाता है। ठीक है, फिर से दोबारा हमको काम करना पड़ता है। फिर वही जो काम किए हैं और उसको सेव कर देते तो कहाँ चला जाता है, सेकेंडरी मेमोरी में, और परमानेंटली डाटा स्टोर रहता है। जब चाहेंगे उसको एक्सेस कर सकते हैं, चला सकते हैं, भले ही कंप्यूटर बंद हो या ना। समझे ना, जब जरूरत पड़ेगी इस्तेमाल करेंगे। हाँ, एक बात ध्यान देना कि जो डाटा हमने स्टोर किया है वो डिलीट करेंगे तो होगा, नहीं डिलीट करेंगे तो रहेगा। तब तक रहेगा जब तक हमारा वो सिस्टम सही से काम करे। इससे आगे हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। कल पढ़ के आइएगा, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में डिटेल में जानेंगे। ओके, आज के लिए बस इतना।